When you are designing, you are doing the reverse thing. Why? आप पहले लोड कहाँ से देखोगे? ट्रस का लोड कहाँ जाएगा? स्लैब का लोड कहाँ जाएगा? बीम, कॉलम, देन फाउंडेशन. तो आप लोड कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? ट्रस. तो पहले आपको ट्रस वर्कआउट करना है. यू हैव टू फर्स्ट वर्क आउट द ट्रस. अब आपको क्या कैसे पता कि ट्रस मैं कितना कैसे बनाऊं ऊपर? तो उस at what height it is, there you then actually need the schematics from the architect first. वो आपको सिर्फ ये देगा कि इसकी बिल्डिंग की हाइट इतनी है, फ्लोर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर है, और ट्रस इतनी हाइट पे यहाँ पर ऐसे है. The architect will give you the schematics, just a rough sketch about how it will look like. तो आपको वो ट्रस पहले वर्कआउट करना है. उस पर जो विंड लोड्स आ रहे हैं वो वर्कआउट करने हैं. That will depend upon the slope of the truss. उस पर स्नो लोड्स जो ऐसे आ रहे हैं वो वर्कआउट करने हैं. तो स्नो लोड्स विल अगेन डिपेंड ऑन द पिच ऑफ द ट्रस. दिस इज स्लोप ऑफ द ट्रस. अगर आप ऐसे फ्लैट ट्रस बनाओगे उस पर बहुत ज़्यादा स्नो लोड आएगा. ऐसे जितना आप ऐसे जाओगे तो स्नो लोड कम होता जाएगा. तो यहाँ से लोड आपका ट्रांसमिट हो रहा है स्लैब में, स्लैब से बीम में. अब स्लैब पे लोग चल रहे हैं, देयर आर इक्विपमेंट्स देयर, वाइब्रेशन हो रही है इक्विपमेंट से, या कुछ हो रहा है. मान लो लैब बना ली हमने तो वहाँ पर वाइब्रेशन ऊपर टॉप पे हो रहा है ऑन द स्लैब. एक गोदाम हमने खड़ा कर दिया तो पूरा फिल्ड अप है मटेरियल से. सो यू हैव टू वर्क आउट द लोड्स. You have to actually look at the purpose. What purpose is this building for? इसका purpose क्या है? ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर क्लास है, यहाँ पर so आप आओगे, there can be 100 in the class at a single time. एक हॉल है, वहाँ पर हो सकता है एकदम से 200-300 लोग अंदर आ गए. गोदाम है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं. एन इंस्टीट्यूशनल लाइक हॉस्पिटल है, 100-200 लोग एक साथ वहाँ पर है. हमारे घरों में तो 200 लोग इकट्ठे एक कमरे में नहीं आएंगे. देयर इट विल बी 10, 12, 13, 15 पीपल. सो यू हैव टू थिंक एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर, ये किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं. तो पहली चीज़ वही है कि आप ट्रस्ट में तो वो प्रॉब्लम नहीं है. ट्रसेस यू हैव टू वर्क इट आउट फॉर स्नो लोड्स, विंड लोड्स एंड अदर अर्थक्वेक लोड्स एज वेल. स्लैब यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कौन कौन से लोड्स आ रहे हैं, यू हैव टू वर्क दैट आउट. एंड दैट विल डिपेंड अपॉन ये किस चीज़ के लिए ये बिल्डिंग यूज हो रही है. इज इट एन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इज इट अ गवर्नमेंट फैसिलिटी, इज इट अ प्राइवेट फैसिलिटी meant for a company or anything else? Are you using it as a storage? Are you using it as a workshop? Are you using it as a lab institutional where there can be vibrations? What are you using it for? वो important है. तब जाके आप लोड कैलकुलेट कर सकते हो स्लैब पे कितना है. So first thing in your mind should be what is it being used for. Then आप बीम पे कितना लोड ट्रांसमिट हो रहा है. तो एक जस्ट सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं. यहाँ पर अगर इसके ऊपर कंक्रीट की स्लैब होती, एक बीम ऐसे जा रही है, वहाँ पर दूसरी बीम जाएगी, वहाँ से तीसरी बीम जाएगी. दो ही बीम्स पे भी चलेगा, एक ही बीम पे भी चलेगा, और विदाउट बीम भी चल जाएगा. सब कुछ चल जाएगा. तो जितनी आप बीम्स डालते जाओगे उतनी स्लैब की थिकनेस कम होगी. Because the purpose of the beam when there is a slab above it is that beam उस स्लैब की रिजिडिटी मेंटेन करता है. आपने देखा होगा टेंट, जो हम टेंट देते हैं वो नीचे ऐसे उसकी सीलिंग ऐसे, there is a deflection there happening. अगर वही डिफ्लेक्शन यहाँ अंदर आते हुए मुझे दिखे ऐसे स्लैब में, तो मैं यहाँ अंदर आऊँगा ही, मैं डर जाऊँगा ये अभी फेल होने वाली है कंक्रीट की स्लैब. And the concrete slab, you cannot allow the deflection to happen. Although that deflection may not be a failure.
and that's known as, it should be serviceable. It should be serviceable. That's very important. जब आप एक कमरे में जाओगे आपको लगना चाहिए ये देखो ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, वो भी मजबूत है. आपको टेंट में उस समय कभी ये महसूस नहीं होता है कि देखो इसका ये जो रूफ है, जो नेट है, वो क्या ऐसे सैग हो गया है नीचे की ओर. इट हैज सैग्ड, इट हैज, उसमें बेंड है. तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि ये फेल होगा. क्यों नहीं महसूस हुआ? आपको लगता है अगर फेल भी हो जाए, ये तो कपड़ा है, मेरे सर पे गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, कपड़े से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डंडा गिर गया तो तब हो सकता है कुछ. यहाँ पर जब आप देखोगे कि इतना सैग है इसमें, आप अंदर जाओगे, ये फेल हो गया तो मेरे सर पे गिर जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी प्लेस बीम्स ऑन द स्लैब. तो उससे क्या हो जाता है, स्लैब की थिकनेस हम कम कर सकते हैं, और बीम जितनी डालते जाते हैं उतनी उसकी रिजिडिटी बनती जाती है. वैसे ही है जैसे कि आप टेंट में भी अगर जितने आप डंडे वहाँ पर ऊपर खड़ा करोगे तो उतना वो स्ट्रॉन्ग और वो फिर सैग नहीं होगा. तो बीम का भी वही पर्पस है. दैट्स व्हाट बीम इज एक्चुअली डूइंग. Otherwise, you can just simply construct slab over column or slab over a wall. Beam is offering you the rigidity there. और उससे क्या होगा? Otherwise आपको, अगर आप लोगे एक टेंट में बहुत मोटा कपड़ा है तो वो उतना सैग नहीं होगा. पतला कपड़ा है तो वो ज़्यादा ऐसे बेंड होगा, सैग होगा. टेंट के ऊपर जितना पतला होगा उतना वो बेंड होगा, और उसके ऊपर अगर बारिश गिर गई तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना. तो जब लोड आ गया, उसमें लोड आ गया तो वो बिल्कुल सैग हो जाता है. जितना आप मोटा कपड़ा लोगे तो उतना कम होता जाएगा. वैसे ही स्लैब में है, जितना आप स्लैब की थिकनेस बढ़ाते जाओगे उतना वो कम सैग होगा. तो उसका मतलब है ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है. सो नाउ यू हैव टू वर्क आउट, आप बीम ज़्यादा दोगे या आप स्लैब की थिकनेस बढ़ाओगे. देयर हैज़ टू बी एन मीडियम, एक बैलेंस होती है जहाँ पर सबसे कम कॉस्ट आपका लगता है इसमें इन डिज़ाइन. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट द डिज़ाइन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप एंड इट गोज टू बॉटम. स्लैब के बाद बीम, बीम के बाद कॉलम. अब कॉलम का काम तो है ही, सारे लोड्स को जो भी ऊपर से आ रहे हैं सारे लोड्स कॉलम से ही जाएंगे नीचे. तो कॉलम खुद बेंड नहीं होना चाहिए, बकल नहीं होना चाहिए ऐसे. बकलिंग इज लाइक दिस एंड यू देन हैव, वो कॉलम खुद क्रश नहीं होना चाहिए, ऐसे टूटना नहीं चाहिए, वो लोड लेना चाहिए. तो कॉलम हैज टू बी डिजाइंड adequately. उसमें there is no other way in designing of columns. If you are designing a concrete column, you just have to look at मैं कितने कॉलम यहाँ पर डालूँ. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मैं 4 कॉलम डालूँ, वहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, कि मैं 6 कॉलम डालूँ, 1 2 3 4 5 6 कॉलम डालूँ, कितने डालूँ? What does it depend on? मैं एक कॉलम पे ही पूरा इसको खड़ा कर सकता हूँ, बीच में एक कॉलम डाल दिया, सारे लोड्स को वहाँ से ले लिया. मैं 4 कॉलम पे कर सकता हूँ, मैं 6 कॉलम से भी कर सकता हूँ, 8 पे भी कर सकता हूँ, 16 भी डाल सकता हूँ. जितने जितने कॉलम बढ़ते जाएंगे उतने कॉलम की थिकनेस, एक कॉलम की थिकनेस कम होती जाएगी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड फिर 16 कॉलम पे या 8 कॉलम से. तो दूसरा तरीका यह है, जब मैं एक ही कॉलम बीच में डाल रहा हूँ तो वो एक कॉलम इतना बड़ा बन जाएगा. तो मैं अगर यहाँ पर बीच में कॉलम डाल दूँ, दिस इज अ क्लासरूम, और पूरा लोड इसका उसी एक कॉलम पे ले लूँ तो वो कॉलम इतना बड़ा बन जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीछे है उनको नज़र ही नहीं आएगा बोर्ड. सो देन द अदर थिंग दैट्स हैपनिंग इज दैट वो कॉलम एक